न्यूज़ 24 पंजाब हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश गौतम। लुधियाना में नगर निगम का चुनाव चल रहा है और सारी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार वार्ड नंबर 49 से हैं मैडम परमिंदर जोत कौर जस्सल जी। इनसे बात करते हैं कि आप कंपेनिंग लगातार कर रहे हैं, अपने वार्ड में जा रहे हैं, लोगों की क्या परेशानी आपने देखी है? लोगों की सबसे ज़्यादा परेशानी सफाई की थी। जैसे कि आप जानते हैं कि वो भी इसलिए परेशानी थी कि एमसी ना होने की वजह से, क्योंकि 2 साल से इलेक्शन लेट थे और पहले भी बार का कैंडिडेट था। वो बार का कैंडिडेट होने के कारण हमारा एरिया में वो आए ही नहीं, तो इस वजह से हमारे एरिया का कोई भी विकास नहीं हुआ। तो इसलिए ये परेशानी थी। हम अपने वार्ड में अब जब हम जीत के आते हैं तो सबसे पहले इसी परेशानी को दूर करेंगे। आपने क्या भरोसा दिलाया? जहाँ तक कि कुछ मीडिया रिपोर्ट ये है कि जो आपके एरिया में रोड नहीं बने हुए हैं, सफाई बहुत कम है, उससे लोग नाराज़ हैं। तो आपने भरोसा क्या दिलाया जो आपके एरिया के वोटर हैं उनको? कितना जल्दी आप रोड वगैरह बना कर देंगे? क्योंकि जो एक काउंसलर होता है वो घर के लोगों तक भी घर के लोगों को भी जानता है, तो कहीं ना कहीं आपके यहाँ लोग अप्रोच करना शुरू कर देते हैं। अगर आप इलेक्शन जीतते तो कब तक आपने भरोसा दिलाया, कब तक वो बन जाएगा रोड? हम तो चाहते हैं इलेक्शन जीतने के दूसरे दिन ही हम काम स्टार्ट करेंगे। जी। तो यही भरोसा दिलाया हमने तो और हम चाहते भी हैं, क्योंकि मैं इस एरिया की ही वसनीक हूँ और मुझे भी मालूम है कि कौन सी परेशानी है सब लोगों को। वही परेशानियाँ मेरी खुद की भी हैं, तो इसीलिए सब मान भी रहे हैं कि भी हाँ, जो परेशानी आपको है वही हमें है। जैसे रोड्स नहीं बने, एरिया क्लीन नहीं है, जो पेड़ों की कटिंग है उसका प्रॉपर से पिकअप नहीं होता। तो ये छोटी छोटी परेशानियां हैं, कोई बहुत बड़ी परेशानियां तो हमारे एरिया में है ही नहीं है। डेवलपमेंट बाकी तो हो ही रही है, सरदार कुलवंत सिंह सिद्धू जी बहुत साथ दे रहे हैं वो। लेकिन ऐसे होता है जैसे एमसी नहीं है तो वो उन्होंने कितने वार्ड देखने होते, तो वो इतना भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते, लेकिन वो अपने तरीके से पूरा हैंडल करके रखा है उन्होंने। तो हम भी उनके नक्शे कदमों पे चल के अपने वार्ड का ध्यान रखेंगे, अपने वार्ड को खूबसूरत बनाएंगे। जी बिल्कुल। लुधियाना में नगर निगम का चुनाव लेट हुआ, 2 साल से ज़्यादा हो गया चुनाव नहीं हुआ। इसकी वजह से जो वार्डों की हालात है वो ठीक नहीं है। लेकिन जो वार्ड के लोग थे, जो लीडर थे आम आदमी पार्टी के, उनका कहना है कि हम एरिया में डेवलपमेंट अपने तरीके से करवाते रहें। मेरे साथ जसबीर जस्सल जी हैं जो आम आदमी पार्टी के वर्कर भी हैं, इन्होंने बहुत काम भी किया एमएलए साहब के साथ मिल करके। सर, आप अपने एरिया में क्या क्या किया है, एमएलए साहब से क्या क्या करवाया अब तक? सबसे पहले तो हमारे जो मैं धन्यवाद देता हूं भगवंत मान जी का, और धन्यवाद करता हूं हमारे आदमनगर हल्के के एमएलए सरदार कुलवंत सिंह जी सिद्धू साहब का, कि उन्होंने हमारे को पार्टी टिकट दे के निभाजा है। जो हमने उनकी टीम के साथ अब रहे हैं, जब से वो जीते हैं हम उसकी टीम के मेंबर रहे हैं। तो जैसे पार्टी के काम तो हम करते ही रहे हैं, वो तो हमको करने पड़ते हैं, कोई ज़रूरी होते हैं, मगर सबसे बड़ी बात जो है कि इलाके के विकास के लिए क्या करना है। और उनके साथ मिलकर के हमने बहुत सारी सड़कें बनवाई हैं, और एलआईजी कॉलोनी, दंगाबिट कॉलोनी जिसको बोलते हैं, उसमें नया सीवरेज, जो पुराना सीवरेज था उसको उखाड़ के नया बड़ा सीवरेज डाला है। इसी वजह से सेकंड फेज़ में 200 और 300 150 गज का जो ब्लॉक है उसमें भी नया सीवरेज डाला गया है। और सड़कें जो जब सीवरेज पड़ता है, कोई डेवलपमेंट होती है तो सड़कें टूटती हैं, तो उसके लिए टेंडर पास हो गया है। क्योंकि जो सड़कें बनने का ठंड है, सर्दी पड़ रही है, तो जब भी प्लांट बंद हो जाते हैं, जब भी प्लांट खुलेंगे तो ये सड़कों का निर्माण भी किया जाएगा। पिछले महीने पानी की समस्या को देखते हुए 4 नए ट्यूबवेल लगवाए गए हैं। एक महीने में 4 ट्यूबवेल, 2 फेज़ 1 में और फेज़ 2 में, जो दोनों चारों ट्यूबवेल जो हैं 49 वार्ड में लगे हैं। और जो आवाजाही की समस्या है उसको दूर करने के लिए जो पुल है डुगरी का, उसको 15 फुट चौड़ा किया जा रहा है, और वो पानी नहर में छोड़ा गया। उसको वो थोड़ी देर खेती बाड़ी के लिए पानी जाएगा, 15 दिन के बाद पानी बंद हो जाएगा, तो उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर वो जो पुल है वो जो हमारी लोग हैं उनको समर्पित कर दिया जाएगा। और उसके अलावा जो नहर के ऊपर लेयर, जो हम एलआईजी फ्लैट हैं, सीआरपी कॉलोनी जिसको बोलते हैं, उसकी नहर की साइड पे बहुत लोग कूड़ा करकट फेंकते हैं,
उसको 3,66,00,000 जो है उसका बजट पास हो गया है। इलेक्शन के बाद वो हम जो लेयर वैली के रूप में उसको खूब बनाएंगे और वो जो एरिया है वो खूबसूरत बनेगा। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जहाँ भी हमारे एमएलए साहब की ये खासियत है कि ये नहीं कि उद्घाटन कर दिया काम ख़त्म, उद्घाटन इधर उद्घाटन होता है उधर मशीनें आ जाती हैं, काम चालू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात जो 200 फुट रोड है जिसको हम बाईपास रोड बोलते हैं, वो 10 साल से टूटी पड़ी थी। बहुत एमएलए है, किसी ने बनाया नहीं। इन्होंने अपनी मेहनत सदका वो 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क है जो वो देखो आप मलाई की तरह बनी हुई है, वो उनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, वो उन्होंने लाया है। दांदरा रोड के ऊपर सड़कें 15 साल से टूटी पड़ी थी। एमएलए साहब ने और हमारी टीम ने मिलकर वहाँ टाइलें लगी हैं सारी रोड के ऊपर, जो शमशान घाट के वहाँ से लेकर के जैन मंदिर से ये जो जोड़ता है 48 नंबर वार्ड और 49 नंबर को, उसमें टाइलें लगा दी गई हैं। और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, क्या क्या गिनाएं आपको, वो कोई छोड़ा ही नहीं। जसल साहब, इलेक्शन में बहुत कम दिन रह गया है, क्या भरोसा दिलाना चाहते हैं जो वोटर हैं आपके एरिया के, आपके वार्ड के, आपके ऊपर कैसे भरोसा करें कि हम जसल साहब को जिता करके सदन में भेजें, तो क्या भरोसा दिलाना चाहते हैं उनको? बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट बाहर से हैं, तो पहले भी हमने गलती करी है, बाहर के कैंडिडेट को जिता के 7 साल हमने वो जो नरक भोगा है। तो हम विश्वास दिलाते हैं कि आप ऐसी गलती अब मत करना। जो आपके इलाके की हम वसनीक हैं, आपके इलाके के रहने वाले हैं, 35 साल से हम यहाँ बशिंदे हैं यहाँ के। और जो आपकी कैंडिडेट है वो पढ़ी लिखी है और पढ़े लिखे ख़ानदान से हैं। उसके फादर पीसीएस ऑफिसर थे, ब्रदर जो बिजली बोर्ड में एसडीओ थे। हमारा सारा ख़ानदान पढ़ा लिखा है और उसकी वजह से हम चाहते हैं कि आप पढ़े लिखे अपने जो कैंडिडेट है उसको हाउस में भेजो, ताकि वो अपने मुद्दों को वहाँ उठा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा फंड ला के आपके इलाके की डेवलपमेंट करा के आपकी सेवा कर सके। और हम लोगों को यही विश्वास दिलाया कि आप हमको जिताते हो तो हम तन मन जितना भी हमारे में एनर्जी है वो सारी इलाके के विकास के लिए लगा देंगे, कोई कसर अपनी तरफ से नहीं छोड़ेंगे। जैसे लोग बोलते हैं कि मैं स्वर्ग बना दूंगा, मैं कैलिफोर्निया बना दूंगा, मैं ऐसे दमगजे नहीं मारता, मगर ये लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि अगर हमने को पावर दी तो हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पूरी एनर्जी लगा के इलाके के विकास के लिए अपनी जन जान लगा देंगे हम। जी बिल्कुल, जसल साहब का कहना है कि अगर हमें इलेक्शन जिताते हैं तो जो भी एरिया का रुका हुआ काम है वो जल्दी से जल्दी करवा के दिया जाएगा, ताकि जो एरिया है, जो वार्ड है, उसमें डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो सके। राजेश गौतम, न्यूज़ 24।